एक समय की बात है। बादशाह अकबर ने अपने बेगम के लिए बहुत ही खूबसूरत हीरो से जड़ा हुआ बेशकीमती हार बनवाया था। जब बादशाह अकबर ने वह हार अपनी बेगम को तोहफे में दे दिया तो उनकी बेगम को बहुत पसंद आया। वो उसे बहुत संभाल कर रखती थी। एक रात बेगम साहिबा ने वह हार गले से उतारकर एक संदूक में रख दिया। सुबह जब बेगम साहिबा ने हार पहनने के लिए संदूक खोला तो हार संदूक में नहीं मिला। इससे वह बहुत उदास हो गई और इस बारे में बादशाह अकबर को बताया। इस बारे में पता चलते ही बादशाह अकबर ने अपने सैनिकों को हार ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे अकबर को यकीन हो गया कि बेगम का हार चोरी हो गया है। फिर अकबर ने बीरबल को महल में आने के लिए बुलावा भेजा। बीरबल के आने पर अकबर ने सारी बात बताई और हार खोज निकालने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। बीरबल को महल में काम करने वाले कर्मचारियों पर संदेह हुआ, इसलिए बिना समय व्यर्थ किए उन्होंने राजमहल में काम करने वाले सभी लोगों को दरबार में आने के लिए संदेश भिजवाया। थोड़े ही देर में दरबार लग गया। दरबार में अकबर और बेगम सहित सभी काम करने वाले लोग हाजिर थे, लेकिन बीरबल दरबार में नहीं पहुंचे थे। सभी बीरबल का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी बीरबल एक गधा लेकर राज दरबार में आते हैं। देर से दरबार में आने के लिए बीरबल बादशाह अकबर से माफी मांगते हैं। सभी सोचने लगते हैं कि बीरबल गधे को लेकर राज दरबार में क्यों आए हैं। फिर बीरबल बोलते हैं कि यह गधा उनका दोस्त है और उसके पास जादुई शक्ति है। यह शाही हार चुराने वाले का नाम बता सकता है। अकबर ने पूछा, यह एक गधा है और चोर का नाम कैसे बतला सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, जब कोई चोर इसकी पूंछ पकड़कर जोर से कुछ बोलेगा तो उसके स्पर्श से यह जान जाएगा कि चोर कौन है। इसके बाद बीरबल ने जादुई गधे को सबसे नजदीक वाले कमरे में ले जाकर बांध दिया और कहा कि सभी एक एक करके कमरे में जाएं और गधे की पूंछ पकड़कर जोर से चिल्लाएं, जहां पनाह, मैंने चोरी नहीं की है। साथ ही बीरबल कहते हैं कि आप सभी की आवाज दरबार तक आनी चाहिए। सभी के पूंछ पकड़कर चिल्लाने के बाद आखिर में गधा बताएगा कि चोरी किसने की है। इसके बाद सभी कर्मचारी कमरे के बाहर एक लाइन में खड़े हो गए और एक एक करके सभी ने कमरे में जाना शुरू कर दिया। जो भी कमरे के अंदर जाकर आता तो पूंछ पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देता, जहां पनाह, मैंने चोरी नहीं की है। जब सभी का नंबर आ जाता है तो अंत में बीरबल कमरे में जाते हैं और कुछ देर बाद कमरे से बाहर आ जाते हैं। फिर बीरबल सभी काम करने वालों के पास जाकर उन्हें दोनों हाथ सामने करने को बोलते हैं और एक एक करके सभी के हाथ सूंघने लगते हैं। बीरबल की इस हरकत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही सूंघते सूंघते एक काम करने वाले का हाथ पकड़कर बीरबल जोर से बोलते हैं, जहां पनाह, इसने चोरी की है। ये सुनकर अकबर बीरबल से कहते हैं, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि चोरी इस सेवक ने ही की है? क्या तुम्हें जादुई गधे ने इसका नाम बताया है? तब बीरबल बोलते हैं, जहां पनाह, यह गधा जादुई नहीं है। यह बाकी गधों की तरह साधारण ही है। बस मैंने इस गधे की पूंछ पर एक खास तरह का इत्र लगाया है। सभी सेवकों ने गधे की पूंछ को पकड़ा, बस इस चोर को छोड़कर, इसलिए इसके हाथ से इत्र की खुशबू नहीं आ रही है। फिर चोर को पकड़ लिया गया और उससे चोरी के सभी सामान के साथ ही बेगम का हार भी बरामद कर लिया गया। बीरबल की इस अक्लमंदी की सभी ने सराहना की और बेगम ने खुश होकर बादशाह अकबर से बीरबल को उपहार भी दिलवाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चतुराई से बड़े बड़े कार्य को बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। बुरे काम को कितना भी छुपाने की कोशिश करो, एक दिन सबको पता चल ही जाता है। इसलिए बुरे काम नहीं करने चाहिए।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं इसी तरह की कहानियाँ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।